एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, पास्कल लॉज की एप्लीकेशन क्या होती है? तो पहला और सबसे कॉमन एप्लीकेशन जो पास्कल लॉ का आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हो वो होते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट्स, जो इंडिया में बहुत लोगों को पसंद है ना पार्ट टाइम। कहीं भी जेसीबी खड़ी है, खुदाई चल रही है, तो कुछ नहीं करना, वो जेसीबी की खुदाई देख ली 5 मिनट, ठीक है। तो बीच में तो ट्रेंडिंग था यूट्यूब पे, जब लॉकडाउन था तब लोग जेसीबी की खुदाई देखते रहते थे यूट्यूब पे। तो अब जेसीबी जो नाम सुना हुआ है वो बेसिकली लोडर होते हैं, कंपनी है जेसीबी। तो किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, या फिर हमारी गाड़ी के ब्रेक किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, या फिर कैसे हम कम फोर्स लगा के ज्यादा भारी चीजों को उठा सकते हैं, वो सब किससे पॉसिबल होता है? पास्कल्स लॉ से। पास्कल के लॉ के की पॉइंट्स क्या है, पहले वो की पॉइंट्स दिमाग में रखना है कि जब भी प्रेशर, जब भी किसी लिक्विड के किसी एंड पे आप प्रेशर लगाते हो, किसी भी साइड पे आप लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाते हो, जब भी किसी कन्फाइंड लिक्विड के अंदर आप प्रेशर लगाते हो, तो प्रेशर लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट, और वो डिमिनिश नहीं होता, मतलब कम नहीं होता। पहली चीज तो ये होती है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज ये होती है कि प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है, उसी की हेल्प से आप एप्लीकेशन समझ पाओगे, राइट। सो मान लो ये तो सबने देखा हुआ है, ये होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। अभी ये इतना अजीब सा डिजाइन क्यों है इसका? ये डिजाइन ही इसको कैपेबल बनाता है कि ये भारी चीजों को उठा सके। इसमें एक कम क्रॉस सेक्शन एरिया वाला पोर्शन होता है जहां पे पिस्टन लगा होता है, और एक ज्यादा क्रॉस सेक्शन वाला एरिया होता है जहां पे दूसरा पिस्टन लगा होता है, और अंदर क्या भरा होता है? लिक्विड, कोई भी फ्लूइड, और जनरली इसमें ऑयल डाल देते हैं, क्योंकि ऑयल की खास बात यह है कि वो सालों साल तक चलता रहेगा, पानी अंदर ही अंदर रस्टिंग करवा देगा, ठीक है। गैस भरोगे, गैस कहीं छेद हो गया, लीक हो जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा, हमारी मशीन खराब हो जाएगी। कोई अगर लोड ऊपर है और छेद हो गया तो रिस्की भी है, कम से कम ऑयल लीक होगा तो दिखेगा तो सही कि ऑयल लीक हो रहा, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो फटाफट से लोड को ऊपर से हटा लो। तो इसमें क्या डाल देते हैं? ऑयल। और ऑयल क्या होता है? लिक्विड है, फ्लूइड है, इनकंप्रेसिबल होगा। सो मान लो, सबसे पहली चीज मानना तो क्या आप लोगों को दिख रहा है कि A2 इज ग्रेटर देन A1, ये तो विजिबल है आप लोगों को। तो अगर मैं यहां से A2 अपॉन A1 का रेशियो लेके रख लूं पहले से ही, तो वो रेशियो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। इसको मैंने इक्वेशन 1 अज्यूम कर लिया। अब क्या करा गया? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया इस छोटे वाले पिस्टन पे। छोटे वाले पिस्टन का एरिया कितना है? A1 है, राइट। और मीनवाइल यहां पे कार रखी हुई थी, कार उठेगी नहीं उठेगी, सस्पेंस है, ठीक है। ऐसे सस्पेंस खराब हो चुका है। तो यहां पे इस एंड के नियर एक प्रेशर जनरेट होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑन पिस्टन 1। तो यहां पे जो प्रेशर जनरेट होगा P इज इक्वल्स टू F1 अपॉन A1, मानते हो? यही होगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब यही प्रेशर, अब देखो ये पूरा जो कंटेनर होता है इसका, हाइड्रोलिक लिफ्ट का, जैक का, इसकी कोई ओपनिंग नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं करता लिक्विड, बस दो ही जगह इसकी ओपनिंग होती है एक तरीके से जहां से मूवमेंट हो सकता है। एक तो जहां से फोर्स का इनपुट हो रहा है, और दूसरा बड़े वाले पिस्टन से जहां से फोर्स को अपने को बाहर निकालना है। तो अब ये जो पूरा प्रेशर है, ये प्रेशर कहां जाके लगना शुरू हो जाएगा? इस वाले पिस्टन पे, जिसकी वजह से पिस्टन धीरे 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 क्या करेगा? दूर जाने लगेगा। सो नाउ this pressure create a force F2 on piston 2। अच्छा, अब मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा प्रेशर की टर्म्स में? तो F2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया, बट एरिया किसका लोगे? A2, ठीक है। तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फ्रॉम 1 नहीं, इसको 2 बोल दो, फ्रॉम 2 हम लोगों ने प्रेशर की वैल्यू पुट कर दी। तो F2 इज इक्वल्स टू F1 अपॉन A1 टाइम्स A2, राइट। तो थोड़ी देर के लिए ना इस F2 के नीचे F1 को ले जाते हैं, देखते हैं कि दोनों फोर्सेस के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। सो F2 अपॉन F1 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1। कहीं पे मैंने A2 अपॉन A1 का रेशियो ले रखा है, और A2 अपॉन A1 क्या है? ग्रेटर देन 1। तो जरा पुट करके देखें। समय आ गया फर्स्ट इक्वेशन को यूज करने का, फ्रॉम 1 F2 अपॉन F1 इज ग्रेटर देन 1। सो यहां से क्या निकल के आया? दैट F2 इज ग्रेटर देन F1, राइट। होते हुए देखना अपनी आंखों से, प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं। अब जरा समझ लो,
हम लोगों ने ना दो पिस्टन्स लगाए हैं, एक पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, दूसरे का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। सो सेम डायग्राम जैसे ही अरेंजमेंट करिए, लेफ्ट वाला जो आपको दिख रहा है आपके लेफ्ट में उसका एरिया कम है, राइट वाले का एरिया ज्यादा है। जब हम यहां से फोर्स लगाएंगे तो सपोज करो मैंने यहां से F1 फोर्स लगाया, तो मुझे दूसरी साइड पे कौन सा फोर्स रिसीव होगा, F2 फोर्स रिसीव होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जिस साइड पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है वहां से कम फोर्स लगाने पे दूसरी साइड पे, जिस साइड पे मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है वहां पे आपको ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और उसको करने के लिए हम लोग ये वेट्स ले रहे हैं। एक मैं 500 ग्राम का ले रहा हूं जो कि लोड वाली साइड पे ऑब्वियसली रखना है, ये आपके लिए कार है जो डायग्राम में कार थी, और दूसरी साइड पे इनपुट फोर्स जहां से कि हम लोगों को फोर्स देना है इस सिस्टम को। हल्का सा बैलेंस कर रहा हूं मैं इसको फिलहाल के लिए, जब तक ये खुद अपने आप स्टेबल ना हो जाए। और आप देख सकते हो बहुत स्लोली ये नीचे जाएगा, बस मैंने फिंगर रखी हुई है बैलेंस करने के लिए। देख रहे हो, अब हटा दिया मैंने हाथ। स्पीड कम होगी, इसके नीचे जाने की स्पीड ज्यादा होगी और दूसरे की ऊपर आने की स्पीड उससे कंपैरिजन में कम होगी, राइट। चलो, तो ये था पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन